कोटा में एटीएम ठगी करने वाले शातिर गैंग गिरफ्तार। चिपनुमा डिवाइस से उड़ाते थे नकदी, 2 आरोपी दबोचे। कोटा शहर की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने एटीएम से छेड़छाड़ कर नकदी चोरी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल करी है। एडिशनल एसपी सुभाष मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी हरियाणा के पलवल के रहने वाले हैं और उनके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने खुद तैयार की गई एक चिपनुमा डिवाइस बनाई थी, जिसे पुराने एटीएम की कैश डिस्पेंसर स्लाइड में इस तरह फिट कर देते थे कि किसी को भनक तक नहीं लगती थी। जब कोई ग्राहक एटीएम से पैसे निकालने आता तो ट्रांजैक्शन सफल हो जाता, लेकिन नकदी नहीं निकलती। ग्राहक मशीन खराब समझकर वहां से चला जाता और बाद में आरोपी डिवाइस हटाकर वही रकम निकाल लेते थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब ट्रांजैक्शन सॉल्यूशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के जिला प्रभारी महेश शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई। गणेश तालाब, बसंत विहार और बालाकुंड स्थित एसबीआई एटीएम के सीसीटीवी फुटेज में एक आरोपी पहले एटीएम से छेड़छाड़ करता और बाद में पेचकस की मदद से मशीन खोलकर नकदी निकालता दिखाई दिया। ये दादाबाड़ी थाने में हमने अरेस्ट किए हैं 2 मुलजिम हैं। एक का नाम शमीम और एक का मुनफे। दोनों पलवल हरियाणा में हतीन गांव के निवासी हैं और दोनों के खिलाफ पुराने प्रकरण भी है। और ये इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है, तरीका ये वारदात है, वो एक डिवाइस रखते हैं अपने पास में, पत्ती नुमा है। उसको जो पुराने एटीएम्स कहीं लगे हुए हैं, उन एटीएम्स में जब किसी ग्राहक के पैसे नहीं निकलते हैं तो ये वो ब्लेड को उसमें सेट करते हैं मशीन के अंदर, और मशीन के अंदर सेट करने के बाद में उससे जो ग्राहक को पैसा मिलना था वो ग्राहक के उसमें नहीं निकल करके, और जो ये चिप हटाते हैं तो इनके पास वो पैसा आ जाता है। तो ऐसे इन्होंने यहाँ करीब 5-7 वारदात की हुई है इस शहर में। तो बैंक के जो मैनेजर साहब है, उन्होंने हमको ये परिवाद पेश किया, जिस पर इनकी तलाश की करके और दोनों को अरेस्ट किया है। अभी और गुमानपुरा की वारदात इन्होंने कबूल की है और विस्तृत पूछताछ में पता चलेगा कि और कहाँ इन्होंने वारदात की। ये एक चिपनुमा एक वो रखते हैं और जिसका ये भी बताया कि खुद ही उसको बनाते हैं, और उसमें वो मशीन में इस तरीके से सेट होते हैं कि पूरी तरह सेट हो जाती है, सामने वाले को इसका पता नहीं चलता। तो उसके आधार पर ये पैसे इसमें से निकाल, ग्राहक पहले से खड़ा होता है, पहले ये रेकी करते हैं उसकी, और वो अपना पासवर्ड डाल के फिर यदि उसके पैसे नहीं निकल, ये पहले से चिप को सेट रखते हैं उसमें, तो पैसे उसके निकल नहीं पाते। और जो ही ये चिप को बाहर निकालते हैं तो वो जितने पैसे उसने निकाले हैं वो पैसा इनके पास आ जाता है। अभी फिलहाल इन्होंने 1.5 लाख रुपए तक का हमको बताया है, और पूछताछ में पता चलेगा कि और कहाँ की वारदात इन्होंने की है, पूरा पता चलेगा। कितना बड़ा गिरोह है? काफी लोग मेवात क्षेत्र में इन्वॉल्व होना ये बता रहे हैं, और इन्होंने भी कहीं जेल से ही सीखना बताया है। तो इनके खिलाफ पूर्व के जो प्रकरण है उनका भी हम पूरा अवलोकन कर रहे हैं, और पूरा पता चलेगा कि और कहाँ ये रुके हैं, कहाँ ठहरे, कहाँ इन्होंने वारदातें की है। कहाँ से इनको कोटा में ही गिरफ्तार किया गया है, दादाबाड़ी क्षेत्र। घटना की गंभीरता को देखते हुए दादाबाड़ी थाना पुलिस ने विशेष टीम गठित करी। पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मुखबिर की सूचना के आधार पर भीतरा कुंड के पास से दोनों आरोपियों मुनफेद और समीन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से एटीएम से छेड़छाड़ में इस्तेमाल होने वाला पेचकस, पट्टीनुमा औजार, चिपनुमा डिवाइस और चोरी की गई 9,300 की नकदी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने कोटा में 5 से 7 वारदातों को अंजाम दिया है। गुमानपुरा क्षेत्र की एक घटना भी उन्होंने कबूल की है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने करीब 1.5 लाख की ठगी करना स्वीकार करा है। उन्होंने यह भी बताया कि जेल के अंदर ही उन्होंने इस चिपनुमा डिवाइस को बनाना सीखा था। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी कोटा के अलावा किन किन शहरों में सक्रिय रहे, कितनी वारदातों को अंजाम दिया और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोग कौन हैं। साथ ही दोनों आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य मामलों की भी गहनता से जांच की जा रही है। कोटा की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने
यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है।